जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कैसा रहेगा साल 2026 12 की 12 राशियों के लिए। ये प्रोडिक्शन चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन अगर आपके पास आपको पता नहीं है आपकी चंद्र राशि कौन सी है तो आप अपने लग्न से भी इस प्रोडिक्शन को देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी लग्न कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हैं वो राशि आपकी चंद्र राशि बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए तुला लग्न की कुंडली में 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो वो 9th हाउस जो है वहां पे 3 नंबर लिखा होगा, यानी जेमिनाई राशि, मिथुन राशि, वो आपकी चंद्र राशि बनती है। ये प्रेडिक्शन उन्हीं राशियों पे आधारित है, नहीं तो आप अपने लग्न को भी देख सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेते हैं कि हम जनवरी इतनी तारीख को जन्म हुआ है या मार्च की इस तारीख को जन्म हुआ है तो हमारा ज़ोडिएक साइन ये है, तो उससे कई बार आप रिलेट नहीं कर पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा साल 2026 मेष राशि के लिए। करियर में कोई नया प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, कोई नया पद आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल के बाद प्रमोशन और नई पहचान का भी योग नजर आता है। आपकी आय इस साल बढ़ेगी, लेकिन जून और अगस्त में आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ सेविंग्स करके जरूर रखनी है। हेल्थ की बात करें तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन किसी तनाव की वजह से आपको नींद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपकी नींद का ख्याल रखें, टाइम से सो जाएं। अगर लव लाइफ की बात करें तो आपके लव लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है साल की शुरुआत से ही। जो सिंगल हैं, मार्च से जून तक कोई नया रिश्ता या कोई अप्रोच आपको इस साल मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मजबूती होती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसा रहेगा 2026, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगर करियर की बात करें तो करियर इस साल आपको थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेशन में नजर आता होगा। जल्दी जल्दी कार्य आपके नहीं बनेंगे, लेकिन धीमी गति से बनेंगे, मगर बनेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य करते हो तो उसमें आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए ये अच्छा समय है और अगस्त के बाद से आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आता है। हेल्थ की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं रिलेटेड टू योर स्टमक, एसिड रिफ्लक्स या फिर गैस इत्यादि से आप परेशान रह सकते हैं। आपका इस साल वजन भी बढ़ सकता है अगर आपने अपने खान पान में ध्यान नहीं रखा तो। आपको नियमित तौर से व्यायाम करते रहना है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज अपने अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन जरूर कर लें। और लव लाइफ की बात करें तो कोई भरोसेमंद रिश्ता इस साल बनता हुआ नजर आता है। आइए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। कैसा रहेगा 2026 का ये साल आपके लिए। जो लोग मीडिया, आईटी, ऑनलाइन के कामों से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी आमदनी के अलग अलग स्रोत बनेंगे इस साल, लेकिन आपको कागजी कार्यवाही जब करेंगे या पेपर वर्क जब भी कर रहे हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। मिथुन राशि वालों, अगर हेल्थ की बात करें तो इस साल आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नर्वस सिस्टम इश्यू भी आपको देखने को मिल सकता है इस साल। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा भी नींद डिस्टर्ब होती नजर आती है तो आप उसके लिए एक सरल चीज कर सकते हो। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए और नींद डिस्टर्ब हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए तकिए के नीचे किसी पोटली में हरी सौंफ को बांध के या डाल के उसमें तकिए के नीचे रख लें। हर एक हफ्ते बाद वो सौंफ आप चेंज करते रहिए। इससे आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपकी नींद जो बार बार डिस्टर्ब हो रही है उसमें भी आपको निजात मिलेगी। मिथुन राशि वालों, अगर धन की बात करें तो इस साल आपका धन सेव होता नजर आता है। धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होते दिखते हैं। वहीं अगर आप लव लाइफ की बात करें तो इस साल आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नजर आती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके आपस में दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता देखने में मिलेगी। मिथुन राशि वालों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको कोई खास बड़ी बीमारी होते हुए नहीं नजर आती है। स्वास्थ्य आपका ठीक ही रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा साल 2026 आपके लिए। देखिए, करियर के लिहाज से अगर बात करें तो साल के सेकेंड फेज में यानी कि दूसरे भाग में आपको आपकी भूमिका बदलती हुई नजर आएगी।
हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए या आपको जिस कार्य में काम कर रहे हो उसके अलावा कोई और कार्य में आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ जाए। आप ये भी देख सकते हो कि जो भी कार्य क्षेत्र में चेंज होगा वो आपके लिए लाभकारी होगा, हितकर होगा। धन की बात करें तो आप इस साल कोई भी निवेश अगर कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ होता नजर आ रहा है। अगर आप लव लाइफ की बात कर रही हैं और आप सिंगल या शादी करना चाहते हैं, आपने किसी को पसंद कर रखा है, तो घर का समर्थन, घर वालों का समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर हेल्थ की बात करें तो मोटा मोटी इस साल आपकी हेल्थ ठीक है, लेकिन आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको पानी टाइम टू टाइम पीते रहना है। खास करके शुरुआती महीनों में जब विंटर्स आते हैं लोग बहुत कम पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना हाइड्रेशन बरकरार रखें। ये बात करते हैं अब अपनी अगली राशि सिंह राशि के बारे में। कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का 2026? अगर करियर के लिहाज से बात करें तो अगस्त के बाद आपको बड़ा ब्रेक मिलता हुआ नजर आता है। आपको किसी टाइप का अप्रिसिएशन या प्रशंसा भी मिल सकती है। आय में वृद्धि हो सकती है इस साल, लेकिन आपको फिजूल के खर्चों से बचना है, दिखावे के खर्चों से बचना है इस साल। किसी और को जलाने के लिए या उसे दिखा कर कि मेरे पास भी कुछ है, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना नहीं है इस साल। अगर हेल्थ की बात करें तो आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से सावधान रहना है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप नियमित तौर से डॉक्टर को चेक कराते रहना है इस साल। लव लाइफ की बात करें तो इस साल रोमांस एंड आकर्षण बढ़ने वाला है, लेकिन आपको फिजूल के अहंकार से बचना है। पार्टनर को भी प्रायोरिटी देनी है और उसकी बात भी समझनी है। मोटा मोटी ये साल आपके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। बस आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फजूल खर्ची से बचना है, ईगो को दूर रखना है। आइए बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आपका साल 2026? करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए मिला जुला सा है। करियर के लिहाज से इस साल आपको कुछ नए स्किल्स सीखते रहने हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, कुछ नया सीखते रहिए, वो आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि वालों, अगर लव लाइफ की बात करें तो इस साल आपको आपके पार्टनर में भरोसा बढ़ेगा। अगर हेल्थ के लिहाज से बात करें तो इस साल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, गैस, एसिडिटी इत्यादि हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए। आप नियमित रूप से डिटॉक्स डाइट को भी फॉलो कीजिए, उससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। लव लाइफ की बात करें तो इस साल लव लाइफ में भरोसा आपको मिलने वाला है। अभी कुछ समय तक जो आपका भरोसा टूट रहा था, आपको जो लव लाइफ में बिट्रेयल मिल रहे थे, वो आपको इस साल नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं अगर धन की बात करें तो इस साल आपको बजट बना के चलना है। आपकी इनकम बहुत ज्यादा ग्रो होती नहीं दिख रही है इस साल, इस वजह से आपको साल के स्टार्टिंग से बजट बना के चलना है, ताकि पूरे साल अगर अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंस आता है उसके लिए आप रेडी रहें। आइए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, कैसा रहे साल 2026 आपके लिए? करियर के लिहाज से अगर बात करें तो इस साल जो लोग कानूनी कार्य कर रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, एचआर का काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर आते हुए नजर आते हैं। अगर हम धन की बात करें तो इस साल आपको सोच समझ के कर्जा लेना है। अगर आपको कर्जा लेना ही है तो बहुत ज्यादा सोच समझ के, नहीं तो कर्जा उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइफ की बात करें तो इस साल आप किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इस साल आपकी शादी हो जाए या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाएं। हेल्थ की बात करें तो आपको रूटीन एक फॉलो करना है। टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ आपको अफेक्ट ना करे और आपको पार्टनरशिप से लाभ होता हुआ नजर आता है इस साल। मोटा मोटी ये साल आपके लिए अच्छा है। आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। कैसा रहेगा 2026 का ये साल आपके लिए? वृश्चिक राशि वालों, करियर की बात करें तो जो लोग रहस्य के कार्य कर रहे हैं, डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा। उनको नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आते हैं। आपको जोखिम भरे कार्य से बचना है इस साल। अगर धन की बात करें तो सडन गेन होता हुआ नजर आता है। आपको बोनस भी मिल सकता है इस साल।
किसी ना किसी चीज से जिससे आप आस छोड़ चुके थे उससे भी लाभ होता हुआ नजर आता है इस साल। हेल्थ की बात करें तो अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहें इस साल, और योगा या किसी टाइप की एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दें इस साल। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो इस साल आपके रिश्ते स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते मजबूत होंगे, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई ऐसा मजबूत रिश्ता जो आगे चल के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, वैसा अप्रोच आने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। ये बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। कैसा रहेगा साल 2026 आपके लिए? धनु राशि वालों, अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, टीचिंग लाइन में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके कार्य में उन्नति होती नजर आती है इस साल। नई अपॉर्चुनिटी से आपको लाभ होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस साल आपको टैक्स रिलेटेड सेविंग्स या प्लानिंग करके रखनी है। लव लाइफ की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनने के भी योग नजर आते हैं इस साल आपके। धनु राशि वालों, अगर हेल्थ की बात करें तो इस साल आपकी हेल्थ सक्रिय रहेगी। आइए बात करते हैं अब अपनी अगली राशि मकर राशि। कैसा रहेगा साल 2026 मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों, इस साल आप देख सकते हैं कि आपके नए प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके जो लक्ष्य थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आपको इस साल। अगर पैसों की बात करें तो आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी होगी इस साल, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आते हैं इस साल। लव लाइफ की बात करें तो इस साल लव लाइफ गंभीर होती हुई नजर आती है। अपने पार्टनर की स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी होगा इस साल। सिर्फ अपनी ही बात उस पर थोपना ये उचित नहीं होगा। हेल्थ की बात करें तो इस साल आपको जोड़ों का या हड्डियों का कोई रोग सता सकता है। अगर आपको जोड़ों की या हड्डियों की समस्या नजर आ रही है, अभी से ही शुरू हो गई है, तो उसका नियमित रूप से विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है डॉक्टर से। आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा 2026 का ये साल आपके लिए? करियर के लिहाज से बात करें तो जो लोग टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, या जो लोग स्टार्टअप करके बैठे हैं किसी भी चीज का, उनको कोई नए अवसर प्राप्त होते हुए, नया ब्रेक मिलता हुआ नजर आता है। धन के लिहाज से आपको इस साल नए अवसर, सडन लाभ, सडन मनी के चांसेस भी नजर आते हैं, लेकिन आपको अपने सीक्रेट्स को दूसरों को नहीं बताना है इस साल। आपकी प्रमोशन होती नजर आ रही है तो इस साल आपको वो लोगों को नहीं बताना है। जब तक प्रमोशन हो ना जाए, जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक आपको किसी को भी उस चीज के बारे में नहीं बताना है। कुंभ राशि वालों, अगर हम लव लाइफ की बात करें तो इस साल आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना है। इस साल हो सकता है कि आपके बिहेवियर की वजह से उनको सफोकेशन जैसा फील होता हो। इस वजह से बहुत जरूरी है कि उनको अपना स्पेस दें। अगर किसी बात से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो स्पेस मिलने पे खुद ब खुद रिजॉल्व होती हुई नजर आती है। हेल्थ की बात करें तो इस साल आपको नर्वस सिस्टम इशू हो सकता है। आपको नियमित रूप से एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ऐसा कुछ करवाते रहना है। साथ ही साथ आपको व्यायाम करना बहुत जरूरी है इस साल। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा साल 2026 आपके लिए? जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हीलिंग या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। इनको नए अवसर प्राप्त होते नजर आते हैं। आपको जब धन रिलेटेड या मनी रिलेटेड कोई कार्य करना है तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, अंतर मन की आवाज को पहचानना और सुनना है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी मनी रिलेटेड डिसीजन नहीं लेने हैं इस साल। आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचना है, खास करके जब भी आपके करियर या पैसों की बात आए तो। अगर की बात करें तो आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल सकता है इस साल जिससे आप सोल कनेक्शन फील करते हो या आप इमोशनली अटैच हो। हेल्थ की बात करें तो इस साल आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को स्टेबल करने के लिए आप टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहें, खास करके जहाँ पानी हो, झरना हो, वैसी जगह पे जाके बैठ जाए थोड़ी देर। उससे आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी में बहुत राहत मिलेगी। या फिर अगर आप पानी के स्रोत से बहुत दूर हैं तो रात को सोते समय भी
फोन पे चलते हुए पानी की आवाज़ ऑन करके अगर सोने की कोशिश करेंगे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपको इस साल मेडिटेशन करते रहना है। ये था 12 राशियों का इस साल का प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन है ये ओवरऑल प्रेडिक्शन होता है, प्लैनेट्स के गोचर को भी ध्यान में रख के लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आप सबके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि तुला लगन की अगर बात करें या मीन लगन या किसी भी राशि की बात करें तो उस राशि के बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। सबके साथ एक ही चीज नहीं होती है। अगर आपको अपने बारे में जानना है आपका साल कैसा रहेगा तो आप अपना कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं, जिससे आपके साल का या आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है उसका आपको प्रेडिक्शन मिल सके। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।